नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर क्वेरी के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन लिस्ट एक्यूमुलेट। लिस्ट एक्यूमुलेट के जरिए हम पावर क्वेरी में भी लूप्स क्रिएट कर सकते हैं। इन जनरल हम समझते हैं कि पावर क्वेरी में लूप्स नहीं होती, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फॉर ईच एंड और अदर काइंड ऑफ लूप यूज कर सकते हैं, ऐसा पावर क्वेरी में नहीं होता है। बट लिस्ट एक्यूमुलेट फंक्शन हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम पावर क्वेरी में भी लिस्ट एक्यूमुलेट के द्वारा लूप्स यूज कर सकते हैं। तो इस लिस्ट एक्यूमुलेट फंक्शन को समझने के लिए आज हम एक डाटा डिस्कस करते हैं। इस डाटा को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये डाटा आप एक बार देखिए। इस डाटा में हमें जो डाटा है हमारे पास, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हमारे डाटा का स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हमारे 3 कॉलम हैं जो कि कॉलमनर फॉर्मेट में है। आप देखेंगे कि ये 3 कॉलम हैं जो कि आपको इनको रिस्ट्रक्चर करना है। अब ये रिस्ट्रक्चर हमें कैसे करना है, हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट ये है। हमें ये डाटा इस फॉर्मेट में लेके आना है, राइट, जहाँ पे हमें एक क्वांटिटी के लिए, एक एक्चुअल पीपी के लिए और एक अमाउंट के लिए हमें एक कॉलम चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना पावर क्वेरी का फंक्शन लिस्ट डॉट एक्यूमुलेट। तो सबसे पहले कि लिस्ट एक्यूमुलेट क्या है, इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। देखिए, लिस्ट एक्यूमुलेट का जो स्ट्रक्चर है फंक्शन का, इसके लिए जो हमें इनपुट चाहिए वो एक लिस्ट की फॉर्म में हो सकता है, होना चाहिए। मीन जो इनपुट होगा वो एक लिस्ट होनी चाहिए। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आपको लिस्ट एक्यूमुलेट कैसे यूज करना है। तो ये एग्जांपल मैंने वहाँ से लिया है ताकि हम इसको डिस्कस कर सके कि ये कैसे काम करता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये लिस्ट डॉट एक्यूमुलेट है, ये हमारी लिस्ट है जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे एज इनपुट, राइट। दिस इज आवर लिस्ट। सेकंड कि हम इसको एक सीड की जहाँ से इसको स्टार्ट करना है, ये एक सीड प्रोवाइड करना है। अब ये सीड क्या है, ये एक लिस्ट हो सकती है, ये एक टेबल हो सकती है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, एक स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सीड में आप कोई भी डाटा फॉर्मेट इसको प्रोवाइड कर सकते हो फंक्शन को, बट जो मेन लिस्ट है दैट शुड बी a list, means data type should be list, otherwise this function will not work. सेकेंड, यहाँ पे इसने 2 एक्यूमुलेटर बताए हैं कि वन इज स्टेट एंड अनदर इज करंट। तो ये स्टेट एंड करंट क्या है, इसका हम डिस्कस करते हैं 1 मिनट। तो अगर आप इस टेबल में देखोगे कि अगर हम देखें कि हमारी ये लूप कितनी लूप होंगी, इसमें हमारी लिस्ट की आइटम अगर आप देखें तो इसमें 5 आइटम्स हैं, हमारी लिस्ट आइटम 5 है। तो अब ये कैसे काम करेगा कि हमारी जो सीड है, हमने यहाँ पे इस फंक्शन में सीड जो दिया है दैट इज 0। सो आवर स्टेट विल बी टेकन फ्रॉम दिस सीड, सो आवर स्टेट विल बी 0 एट फर्स्ट लूप, एंड देन ऑन दिस स्टेट दिस फंक्शन विल अप्लाई दिस फार्मूला वट एवर फंक्शन वी हैव प्रोवाइडेड। तो उस फंक्शन के बेसिस पे जो हमारी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो हमारी करंट पोजीशन पे इस स्टेट को वो चेंज कर देगा। तो अगर आप इस फंक्शन को समझना चाहें तो ये टेबल मैंने प्रोवाइड कराई है। अगर आप इसको एक बार समझेंगे तो देखिए, पहले हमने सीड जो दिया वो 0 था, और हमारी करंट लिस्ट आइटम हमने बोला है कि जो भी स्टेट है, मीन्स स्टेट इज नथिंग बट योर सीड विच विल कीप ट्रांसफॉर्मिंग। तो सबसे पहले जो भी आपकी स्टेट है उसमें मेरी करंट आइटम, जो भी करंट आइटम है उसको ऐड कर दीजिए। तो हमारी करंट आइटम अभी 5 है। अगर हमारी फर्स्ट लूप चलेगी तो हमारी करंट आइटम 5 रहेगी और हमारा स्टेट जो है वो 0 है। तो वी विल ऐड 5 इंटू 0, वी विल ऐड 5 इंटू 0, तो हमारा जो आउटपुट होगा दैट विल बिकम 5। और अगर आप इस फंक्शन को पावर क्वेरी में डालेंगे तो आपका जो आउटपुट होगा अल्टीमेट रिजल्ट दैट विल बी 75। After all 5 loop, our answer will be 75. So this was how
दिस फंक्शन वर्क्स। अभी हमें इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझना है कि हम इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ये कैसे हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइए हम एक्सेल में चलते हैं कि हमें ये कैसे करना है। सेकंड, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमें इस डाटा को अपने को पावर क्वेरी में लोड करना है, तो हम इस डाटा को पावर क्वेरी में लेके चलते हैं। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे जब आपको ये क्रिएट टेबल के लिए एक प्रॉम्प्ट आएगा, तो यहाँ पर आपको ये जो चेक बॉक्स है माई टेबल हैज हेडर, यू हैव टू रिमूव इट, बिकॉज अगर हम इसको हेडर काउंट करते हैं तो ये एक टेबल में डुप्लीकेट हेडर नहीं हो सकते, और ये क्वांटिटी, एक्चुअल पीपी एंड अमाउंट जो कि बार बार हमारे हेडर्स में रिपीट हो रहे हैं, इन सब के आगे 1 2 3 ऐड कर देगा, which will create problem for our data transformation. So in the first step we are not taking these header. So Power Query will add its own header as column 1 2 3. So let's see how data moves. तो फ्रेंड्स, हमारा डाटा पावर क्वेरी में आ गया है। अभी सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, हम इस टेबल को ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पे जाएंगे डाटा ट्रांसफॉर्म के लिए, ट्रांसफॉर्म टैब पे, और ट्रांसपोज सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा डाटा जो है अभी ट्रांसपोज हो गया है। अभी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी मैं इनको हेडर काउंट कराता हूँ और इसको प्रमोट एज हेडर कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप वुड बी प्रमोट एज हेडर। सो होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हम यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देंगे। सो नाउ ये जो डाटा है अभी भी हमारा इससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। सो हमें अभी क्या करना है, ये जो आपका आइटम वाला जहाँ पे आपके अभी एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल पीपी और क्वांटिटी एंड अमाउंट आ गए हैं, अब इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और अनपिवट अदर कॉलम्स का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। देखिए, अभी हमारा डाटा फॉर्मेट उस फॉर्मेट में आ गया है जो जिसपे हम लिस्ट डॉट एक्यूमुलेट यूज करके काम कर सकते हैं। सेकंड, अभी इस टेबल का हमारा काम हो गया है और हम इस टेबल को अभी लोड कर देते हैं, बट वी आर नॉट लोडिंग इट इनटू आवर एक्सेल वर्कबुक, वी विल क्रिएट ओनली ए कनेक्शन। सो आई एम क्रिएटिंग ए कनेक्शन एंड दिस टेबल इज रेडी। अभी हमें, जैसे हमने आपको बताया था कि लिस्ट एक्यूमुलेट यूज करके हम किसी भी टेबल को या किसी भी डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक स्टेप करना होगा कि हमें यहाँ पे एक टेबल चाहिए, एक ब्लैंक टेबल। माई हेडर, इस पे हम हेडर रख लेते हैं। तो ये हमारी एक टेबल है और इसका हम एक नाम रख लेते हैं सो दैट वी कैन रिकॉल इट ड्यूरिंग आवर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इसका नाम रख रहे हैं इनपुट टेबल, राइट। अभी ये इनपुट टेबल हम इसको यूज करेंगे अपने डाटा को, जो हमारा रो डाटा है, इस डाटा को हमने इस कनेक्शन में ले लिया है टेबल 1 कनेक्शन में। अब इस टेबल 1 से हम इस टेबल का क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम अपने सारे कॉलम क्रिएट करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। सो अभी हम इस टेबल को भी अपना पावर क्वेरी में लेके जाते हैं। मेरा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया है। सो ये मेरा इनपुट टेबल है। अभी हमें इसमें डाटा लेके आना है अपनी टेबल 1 से। टेबल 1 से बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक एक कॉलम ऐड करूँगा, और कॉलम ऐड करने के बाद मैं सबसे पहले क्वांटिटी, सपोज यहाँ पे देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई विल फिल्टर क्वांटिटी, और इस पूरे डाटा को जो ये क्वांटिटी का है, यहाँ पे हम एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे और ये पूरा डाटा क्वांटिटी का एक नए कॉलम में आ जाएगा। सेम वे फिर हम अमाउंट के लिए यूज़ करेंगे और एक्चुअल पीपी के लिए यूज़ करेंगे। सो हमें बेसिकली 3 कॉलम ऐड करने हैं अपनी ब्लैंक टेबल में, और फिर हम उस डाटा को एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी विल मॉडिफाई इट। सो लेट्स गो। ये हम क्लियर फिल्टर कर देते हैं। ये अपना बेस फाइल रहेगा
जहाँ से हम पूरा डाटा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इससे पहले कि हम लिस्ट एक्यूमुलेट को यूज करें, सो लेट्स क्रिएट आवर लिस्ट विच वी विल सप्लाई टू दिस फंक्शन टेबल। अभी हमें क्या करना है, इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको रीनेम करते हैं माय लिस्ट। अभी हमें लिस्ट चाहिए जिसमें ये क्वांटिटी, एक्चुअल पीपी और अमाउंट, ये 3 आइटम हो। तो उसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट टू लिस्ट का ऑप्शन रहता है, तो हमने इसको कन्वर्ट टू लिस्ट कर दिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये अभी भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन और अप्लाई करेंगे और वो रहता है हमारा डिस्टिंक्ट लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट। सो ये क्या करेगा कि ये मेरे को इसकी यूनिक वैल्यूज निकाल के दे देगा। तो लेट्स डू, ये हमारा काम हो गया। लेट्स क्लोज एंड लोड टू ए कनेक्शन। अभी हमें अपना डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने ब्लैंक टेबल पर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम एक नया स्टेप इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं लिस्ट एक्यूमुलेट। और लिस्ट एक्यूमुलेट्स में इसको चाहिए कि व्हाट इज द लिस्ट। सो अपने पास एक लिस्ट है, हमने जो ये लिस्ट क्रिएट की है हमने इसको सप्लाई कर दिया कि ये मेरी लिस्ट है। अभी इसको सीड चाहिए, सेकंड ऑप्शन है इसका सीड। तो सीड के लिए आप देखिए कि ये जो हमारी टेबल है चेंज टाइप, ये प्रीवियस स्टेप है, ये हम इसको इनपुट देते हैं चेंज टाइप। तो ये अभी इसमें कुछ नहीं है, ये हमारी एक ब्लैंक टेबल है जिसके ऊपर हमें कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं। अभी एक्यूमुलेटर क्या होगा, देखिए मैंने आपसे वीडियो में डिस्कस किया था कि देयर इज स्टेट एंड करंट। सो आप उनको कोई भी नाम रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको उसी फॉर्म में यूज़ करें। तो हम एक फैमिलियर नाम रखते हैं कि हम उसको समझ सकें कि दिस इज़ माई आउटपुट टेबल एंड दिस इज़ माई करंट लिस्ट आइटम, राइट। सो ये लिस्ट आइटम से हमारा, आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ से ये जो है ये लिस्ट आइटम यहाँ पे आएगी हर एक के लिए। सो हमें ये ध्यान रखना है, अभी कुछ एरर आ रही है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, अभी हमारा फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसको जो एक्यूमुलेटर है इसको हमें रैप कर दिया कि दिस विल बी माई एक्यूमुलेटर। सो अभी ये रॉकेट सिंबल हम यूज़ करते हैं और रॉकेट सिंबल के बाद अब हमें इसमें क्या करना है, हमारी टेबल है जो अभी ब्लैंक है, अभी हमें उसमें कुछ कॉलम्स चाहिए। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि टेबल डॉट ऐड कॉलम। तो हमें टेबल क्या करने हैं, ऐड करने हैं। अभी फ्रेंड्स, अभी कौन सी टेबल में ऐड करने हैं, अभी टेबल जो हमारी ये करंट आउटपुट टेबल है, मीन इसी पे हमें बार बार लूप करना है, तो हम यहाँ पे इसको आउटपुट टेबल रखेंगे। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दैट कॉलम व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड। तो अगर आप कोई भी इस पे आप हार्ड कोडेड नंबर लिखते हैं तो वो आपका क्वेरी फेल हो जाएगा, बिकॉज टेबल में डुप्लीकेट हेडर नहीं हो सकती। और अगर आप ये लूप में एक हार्ड कोडेड कॉलम नेम आप सप्लाई करते हो तो ये न्यू हर बार क्रिएट होगा, तो आपका सेकंड टाइम जैसे ही क्रिएट होगा तो आपकी क्वेरी वहाँ पे फेल हो जाएगी। तो वी कैन नॉट सप्लाई ए हार्ड कोडेड नेम, बट हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है कि मेरी जो लिस्ट आइटम है इसमें क्वांटिटी, अमाउंट और एक्चुअल पीपी, हमें ये 3 ही कॉलम चाहिए। तो हमें इसका नाम बेस्ड ऑन माई करंट लिस्ट आइटम, वट एवर इज माई करंट लिस्ट आइटम, गिव इट्स वैल्यूज नेम एज न्यू कॉलम। ओके, तो ये मेरा न्यू कॉलम हो गया है। अभी नेक्स्ट, अभी कॉलम जनरेटर। अभी ये कह रहा है कि इस कॉलम का मैंने नाम मेरे को पता है, आपको किस टेबल में ये कॉलम ऐड करना है वो भी मुझे पता है कि आप ये कॉलम रहेगा हमारा, ये आउटपुट टेबल में मेरे को एक
कॉलम ऐड करना है और उस कॉलम का नाम मुझे इस करंट लिस्ट जिस पे मैं लूप रन कर रहा हूँ उसका जो भी करंट आइटम है वो इस कॉलम का नाम रहेगा। बट इस कॉलम में वैल्यू क्या डालनी है, तो अभी आप हम नेक्स्ट स्टेप से जाने से पहले हम सिंपली इसको बोलते हैं कि भाई पहले तुम एक काम करो, सब में 1 डाल दो, फिर देखते हैं हम क्या होता है। ये हमने यहाँ पे टेबल ऐड कॉलम को क्लोज किया और ये हमने यहाँ पे लिस्ट एक्यूमुलेट को क्लोज किया, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आ गई भाई एरर। ओके, ये एरर इसलिए आई है कि हमने ईच नहीं किया है, तो क्योंकि हमें हर रोज के लिए एक बार इसको ईच का ऐसे अप्लाई करना पड़ता है। ईच मीन फॉर ईच रो। सो ये हमारी टेबल इस तरह की बनने वाली है। अभी हमारा आप देख रहे हैं कि ये मेरी एक लिस्ट आइटम थी, क्वांटिटी, एक्चुअल पीपी और अमाउंट। इसके ऊपर हमने लूप को रन किया और हमारे रिक्वायर्ड कॉलम आ गए, लेकिन अभी भी हमारा काम हुआ नहीं है क्योंकि हमें अभी ये 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना डाटा फ्रॉम आवर टेबल 1। अब टेबल 1 से ये डाटा मेरा इस टेबल में आना चाहिए, इनपुट टेबल में। मीन्स क्वांटिटी में क्वांटिटी का डाटा आ जाए, एक्चुअल पीपी में एक्चुअल पीपी का और अमाउंट में अमाउंट का। सो वो कैसे आएगा? सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमें 1 नहीं चाहिए, तो हमें 1 में क्या चाहिए तो वो हम बताते हैं आपको। एक फंक्शन है फॉर करें में टेबल डॉट सेलेक्ट रोज। इसके बेसिस पे आप किसी भी टेबल से आप रोज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये टेबल सेलेक्ट रोज सबसे पहले जो इनपुट लेता है, इट इज शोइंग आपको। देखिए, जब भी आप पावर क्वेरी में फंक्शन लिखें तो जस्ट लाइक एक्सेल, यहाँ पे भी टूल टिप्स आती हैं, टेबल डॉट सेलेक्ट रोज। तो ये जो सबसे पहले जो फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, इट आस्क फॉर ए टेबल। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप कि इसको एक टेबल चाहिए। कौन सी टेबल चाहिए? हमारा डाटा कहाँ पे रखा है? हमारे डाटा की टेबल का नाम है टेबल 1। तो ये हमारी टेबल 1 हो गई, राइट। ये मेरी टेबल 1 हो गई। और सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट है फंक्शन की कि कंडीशन क्या है। कंडीशन मेरी ये है कि आपका जो कॉलम है वहाँ से देखो कि जो भी मेरी करंट आइटम अगर मेरी क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को फिल्टर करो, अगर एक्चुअल पीपी है तो एक्चुअल पीपी को फिल्टर करो। तो अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम है जहाँ पे हमारे को फिल्टर अप्लाई करना है उसका नाम है आइटम। तो हमें यहाँ पे इस फील्ड के बेसिस पे अपने फिल्टर लगाने हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ पे बोलते हैं इसको कि भाई तुम्हारा एक फील्ड है आइटम, राइट, दैट शुड बी इक्वल टू माई करंट आइटम। ठीक है, एरर आ रहा है क्योंकि हमने ईच रोज के लिए अप्लाई नहीं किया है। ये हो गया, देखा दोस्तों। अभी क्या हुआ कि जैसे ही हमने इस फंक्शन को कंप्लीट किया, अभी आप देखेंगे कि इस क्वांटिटी के कॉलम में हमारी एक टेबल आ गई है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें मेरी सारी क्वांटिटी फिल्टर होके आ गई है और यहाँ पे एक्चुअल पीपी के बेसिस पे मेरा सारा डाटा आ गया है और यहाँ पे मेरा अमाउंट आ गया है। तो हमारा सारा काम लगभग हो चुका है। अब हमें क्या करना है? हमारा काम है कि अब इन डाटा को फिर से कंबाइन करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी से। तो हम इसको ड्रिल डाउन कर देते हैं। ये ड्रिल डाउन हो गया और ये मेरी क्वांटिटी हो गई। और इसको ड्रिल डाउन करने के बाद मेरे को एक और काम करना है कि इसको मैं इंडेक्स कर देता हूँ। ऐड कस्टम कॉलम, इंडेक्स कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ पे फिर से एक स्टेप ऐड करते हैं और यहाँ पे अपने को चाहिए अपना पुराना स्टेप कस्टम 1।
ठीक है, हम पुराने स्टेप पे आ गए और फिर से सेम हम एक्चुअल पीपी पे भी काम करते हैं और एक्चुअल पीपी को इंडेक्स बना लेते हैं इस पर भी। तो हमारा इंडेक्स यहाँ पर भी बन गया और ये मेरा एक्चुअल पीपी, इसको हम रीनेम कर देते हैं और यहाँ पर भी हमने इसको फाइनल कर देते हैं सो दैट कंफ्यूजन न रहे। यहाँ पे भी क्वांटिटी फाइनल, इसको भी हम QTY फाइनल, राइट। अभी हमारी दोनों टेबल आ गई, तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों टेबल को हम कंबाइन कर देते हैं, राइट। कैसे कंबाइन करेंगे, उसके लिए एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है दोस्तों होम में, मर्ज क्वेरीज। तो हम दो क्वेरीज को मर्ज कर देते हैं। पहला है मेरा इनपुट टेबल और दूसरा भी मेरा क्या है, इनपुट टेबल, ठीक है। हम बताते हैं हम कैसे करेंगे, चिंता मत कीजिए। ये हमने इसके इंडेक्स कॉलम के बेसिस पे हमने इसको क्वेरी को ज्वाइन कर दिया। अभी तो हमारी एक ही क्वेरी ज्वाइन हुई है, लेकिन हमें क्या करनी है, अपनी इस क्वेरी के साथ इसको ज्वाइन करना है। तो हमें प्रीवियस स्टेप पे हम वैसे वहाँ पे विंडो में नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन यहाँ पे आके हमें ये जो दूसरी टेबल है यहाँ पे हमने चेंज कर दिया क्वांटिटी फाइनल, और अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे एक्चुअल पीपी आ गई और ये मेरी। तो दोस्तों अभी हमारे पास ये टेबल आ चुकी है। आप देखेंगे कि हर रो के आगे हमारी क्वांटिटी का वैल्यू भी आ गया है। अभी हमें आगे क्या करना है कि हमें सिर्फ जो हमारे अनवांटेड कॉलम्स है हम उनको रिमूव कर देंगे। स्टार्ट। तो हमें इंडेक्स कॉलम की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सो वी आर रिमूविंग इट। अभी हमारा एक कॉलम इसमें रहता है कि अमाउंट का कॉलम, वो हमारे पास अभी नहीं है। और आप देखेंगे कि अमाउंट का कॉलम हमारा एक कैलकुलेटेड फील्ड है, सो वी कैन सिंपली ऐड इट by using custom function, custom column. So I am adding amount, value and multiplied by quantity. This is my amount column. अभी हमने ये कॉलम को रीनेम करना है, सो हम इसको रीनेम कर देते हैं एक्चुअल पीपी। ये हमारा क्वांटिटी हो गया, ये अमाउंट हो गया और हमारा डाटा अभी रेडी है और वी कैन एक्सपोर्ट इट। सो लेट्स लोड दिस डाटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, टेबल, न्यू वर्कशीट, ओके, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मेट डाटा, राइट। So this is all for my dear friends. If you like this looping in Power Query functions, please do like and subscribe my video. Thank you.